हेलो एंड वेलकम टू माया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, या फिर आप एसएससी एस्पिरेंट हो, या फिर आप रेलवे एनडीए या किसी और जनरल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कोर्स आप सबके लिए। तो आज आप हमारे साथ हैं इंग्लिश की क्लास में, और आज हम कर रहे हैं वर्ब यानी कि क्रिया, और आज है हमारा पार्ट 4। आज हम पार्ट 4 तक पहुंच चुके हैं। पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, और उनको यूज़ करने के जो सही रूल्स हैं वो क्या है, वो मैंने डिस्कस किए हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। सो अगर आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हमने डील किए हैं, और उन रूल्स को देखिए ताकि जो पार्ट 4 में हमने क्वेश्चंस करने हैं ये आपसे बिना मिस्टेक के हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। पार्ट 4 में हमारे पास है फिलर्स और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। अब फिलर्स और एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं ये किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात एसएससी के एग्जाम्स की करें या बैंक के एग्जाम्स की बात करें, फिलर्स और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, फिलर्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो फिलर हमारे पास है वो है वी डैश हैव पेड हिम द मनी, यानी कि मैंने उसे पैसे दे दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी है और हैज़ पेड है और हैव पेड है। अब सेंटेंस हमारा पास्ट का है तो पेड तो आना ही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हैज़ होगा या हैव होगा, ये हमें डिसाइड करना है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। वी हमारा कैसा सब्जेक्ट है, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। वी हमारा प्लूरल, वी यानी कि एक से ज़्यादा हम लोग, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा, अच्छा आप एक बात बताएं मुझे यहाँ पे, ये हमारा पेड क्या है, पेड कैसा वर्ब है, पेड हमारा मेन वर्ब है, पेड हमारा मेन वर्ब है। और हैज़ या हैव जो क्या है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। सो अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। सो हैज़ और हैव में से प्लूरल वर्ब कौन सा है, हैज़ और हैव में से प्लूरल वर्ब जो है वो हमारा हैव है। सो वी हैव, यहाँ पे क्या होगा, वी हैव पेड हिम द मनी। सो क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात होती है, सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे वर्ब के साथ अग्री करना चाहिए। तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव पेड हिम द मनी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई डैश हैज़ बॉट माई सिस्टर अ वॉच। अगेन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अपनी बहन के लिए एक घड़ी खरीदी है, मैंने अपनी बहन को एक घड़ी खरीदी है। अब यहाँ पे भी अगेन हमारे पास क्या है, बॉट, मेन वर्ब हमारा बॉट है पास्ट में, और ये क्या है, हैव और हैज़, और हैव और हैज़ में से हमें चुनना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब हमने ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो क्या यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो क्या यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या हुआ, हैज़ हुआ। तो क्या यहाँ पे हैज़ होना चाहिए, आई हैज़ बॉट माई सिस्टर अ वॉच, जी नहीं। सिंगुलर वर्ब जो आई और यू है, सिंगुलर वर्ब आई एंड यू, ये हमेशा और हमेशा प्लूरल, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमेशा प्लूरल वर्ब्स को लेते हैं। आई और यू जो सिंगुलर होते हुए भी हमेशा प्लूरल वर्ब्स को लेते हैं। तो यहाँ पे आई सिंगुलर है लेकिन फिर भी इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव आएगा। सो आई हैव बॉट माई सिस्टर अ वॉच। तो ये आपका कन्फ्यूजन आई होप कि क्लियर हो गया। जब भी आई और यू होंगे तो ये प्लूरल वर्ब्स ही लेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब्स ही लेंगे। इसके अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल वर्ब लेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है डैश मी योर हैंड, डैश मी योर हैंड। तो यहाँ पे क्या है, डैश मी योर हैंड, सब्जेक्ट हमारा
यहाँ पे क्या आएगा, मुझे अपना हाथ दिखाओ, मुझे अपना हाथ दिखाओ, ये क्या है हमारा जनरल सेंटेंस है, मुझे अपना हाथ दिखाओ, ये क्या है जनरल सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमारा कैसा वर्ब आएगा, यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब आएगा, यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब आएगा, यानी कि यहाँ आएगा शो, शो मी योर हैंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यू डैश हैव मेड योर शर्ट डर्टी, तुमने अपने शर्ट को गंदा बना दिया है। सो अभी मैंने बताया था कि यू क्या है, यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है। आई क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। सो इसमें से हैज़ मेड और हैव मेड में से प्लूरल वर्ब क्या है, हैव, ये क्या होगा हैव मेड, यू हैव मेड योर शर्ट डर्टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है वी डैश आर वेटिंग इज वेटिंग फॉर रोहन। अगेन वी हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल है, तो ये कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा। अब आर और इज में से प्लूरल कौन सा है, तो आर हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी आर वेटिंग फॉर रोहन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दीज बुक्स, अगेन दीज हमारे पास क्या है, दीज बुक्स, ये बुक्स के लिए, बुक्स हमारी क्या है, बुक्स हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या होगा, दीज बुक्स। इनमें से प्लूरल कौन सा होगा, ये बिलोंग क्या है हमारा, और बिलोंग्स क्या है हमारा, बिलोंग्स जो है ये हमारा सिंगुलर है और बिलोंग क्या है, प्लूरल है। सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दीज बुक्स बिलोंग टू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शी डैश वॉन्ट्स टू। सी हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। वॉन्ट हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल है और वॉन्ट्स हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सी के साथ क्या होगा, सी के साथ हमेशा क्या होगा, वॉन्ट्स सिंगुलर वर्ब होगा, तो शी वॉन्ट्स टू गो। देन अगेन हमारे पास वी है, हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट को देखकर वर्ब डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। सो वी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो मॉडल्स होंगे ये वुड लाइक, वी वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये एरर डिटेक्शन का है। अब हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, नन बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, नो एरर। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, नन बट दे आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे जो ये आर आया है हमारा, ये आर जो कि हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। आर जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है ये किसके लिए आया है, ये दे के लिए आया है। अब दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है एंड आर हमारा प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो ये जो है हमारा नो एरर होगा, बिल्कुल भी इसमें एरर नहीं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेनी आर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, नो एरर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेनी अ स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे जो ये मेनी अ है, यहाँ पे जो हमारा मेनी अ है ये क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर। तो इसके साथ स्टूडेंट्स कैसे आया, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो मेनी अ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये मेनी स्टूडेंट्स की जगह मेनी स्टूडेंट होगा, तो यहाँ एरर जो है वो हमारे पार्ट 1 में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शिवांगी नेवर हैज़ एंड नेवर विल अलाउ हर ब्रदर टू जॉइन आर्मी। शिवांगी सेंटेंस के कहने का मतलब है कि शिवांगी ने अपने भाई को कभी भी अलाउ नहीं किया है और ना कभी अलाउ करेगी आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 वर्ब्स हैं, एक्चुअली 3 है। यहाँ पे ये क्या है, अलाउ है। अलाउ हमारा क्या है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और एक हैज़ है ऑक्सिलरी वर्ब, और विल है हमारे पास मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो अलाउ है, हैज़ के साथ अलाउ तो कभी नहीं होगा, हैज़ क्या होगा, अलाउड होगा, और विल के साथ अलाउ बिल्कुल सही है। सो हैज़ के बाद हमारा क्या आना चाहिए, हैज़ के बाद हमारा क्या आना चाहिए, हैज़ अलाउड एंड नेवर विल। सो
हैज़ के साथ ना ये जो एक ही मेन वर्ब है वो दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए नहीं आ सकता। हैज़ अलाउड, यहाँ पे हैज़ के बाद क्या होगा, हैज़ अलाउड, तब जाके ये सेंटेंस हमारा सही होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सो ऑनेस्टली शी वर्क्ड दैट शी वाज प्रमोटेड बाय हर बॉस। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि उसने इतनी ईमानदारी से मेहनत किया कि उससे उसके बॉस ने प्रमोट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है ये सो ऑनेस्टली से शुरू हो रहा है। सो ऑनेस्टली हमारा क्या एडवर्ब है, सो ऑनेस्टली हमारा एडवर्ब है। तो जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेंटेंस का इन्वर्जन हो जाता है, सेंटेंस इन्वर्जन हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होगा, सो ऑनेस्टली डिड शी वर्क, ये वर्क नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा वर्क, और इस ईडी की जगह यहाँ पे डिड शी वर्क। सो ऑनेस्टली डिड शी वर्क दैट शी वॉज प्रमोटेड बाय हर बॉस। तो ये क्या होगा, हमारे पार्ट 1 में एरर है, सो ऑनेस्टली डिड शी वर्क करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नॉट ओनली विल शिवांगी कम हेयर बट ऑल्सो शी विल स्टे, नो एरर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉट ओनली विल शिवांगी कम हेयर बट ऑल्सो। अब यहाँ सेंटेंस जो है हमारा बट ऑल्सो से जुड़ा है, तो यहाँ ऑल्सो सी विल की जगह ऑल्सो विल शी स्टे होगा। सेंटेंस हमारा कैसे, यहाँ पे हमारे पास क्या है विल शिवांगी, और ये बट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे सी विल नहीं होगा, विल शी स्टे होगा, तब जाके ये सेंटेंस जो होगा हमारा करेक्ट होगा, यानी कि एरर जो है वो पार्ट 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ब्रदर लाइक दी other members of my family were left shelterless as a result of flood in the city। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है my brother like the other members of my family were left shelterless। जब भी हमारे सेंटेंस में like जैसे कोई वर्ड हो, जैसे कि like, अनलाइक, बिसाइड एंड नॉट, ऐसे जो भी वर्ड्स हो तो उनमें जो हमारा वर्ब होगा वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माई ब्रदर, यहाँ पे वर्ड की जगह क्या होगा, यहाँ पे वर्ड की जगह क्या होगा, वॉज होगा, क्योंकि ये वॉज किसके लिए आएगा, ये माई ब्रदर के लिए आएगा, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा माई ब्रदर है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लाइक हो, अनलाइक हो, बिसाइड्स हो एंड नॉट हो, उसमें जो हमारा वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट माई ब्रदर, सेकेंड सब्जेक्ट अदर मेंबर्स, तो हमारा जो वर्ब होगा वो माई ब्रदर के साथ अग्री करेगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब की जगह क्या होगा, वॉज होगा, और एरर हमारे पार्ट 2 में होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ नॉट कम टू द क्लास। यहाँ पे क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ नॉट कम टू द क्लास। जब भी मोर देन वन होता है, ये मोर देन वन क्या होता है, ये मोर देन वन हमारा सिंगुलर होता है, मोर देन वन हमारा सिंगुलर होता है। जब भी हम मोर देन वन को ऐसे साथ में लिखते हैं ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ वर्ब क्या हैज़, और हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये क्या है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस हमारा एरर फ्री है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है मोर स्टूडेंट्स देन वन वर एब्सेंट यस्टरडे। यही केस है हमारा कि जब हम मोर देन वन को साथ में लिखते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है, लेकिन जब हम मोर और बीच में हमारे कोई भी वर्ड आ जाए, देन हमारे पास देन वन हो, तो ऐसे केस में ये क्या होता है, ये प्लूरल हो जाता है। मोर डैश देन वन, तो ये क्या है, प्लूरल हो जाता है। वर एब्सेंट यस्टरडे, वर एब्सेंट यस्टरडे, तो मोर डैश प्लूरल, ये मोर डैश देन वन, ये क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ यहाँ प्लूरल वर्ब आया है वर, तो ये क्या होगा, इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल एरर फ्री है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2/3 ऑफ द बुक्स हैज़ बीन सोल्ड। यहाँ पे हमारे पास क्या, 2/3 ऑफ द बुक्स, यानी कि बुक का 2/3 भाग जो है वो बेचा जा चुका है। तो यहाँ पे बुक्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, बुक्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, बुक्स है, तो ये प्लूरल है। अब प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हैज़ है। हैज़ कैसा है, सिंगुलर है। तो हमारा एरर कौन से पार्ट में है, एरर पार्ट 2 में है, जहाँ हैज़ बीन की जगह क्या होना चाहिए, हैव। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वर द स्टूडेंट्स हु वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे नो एरर। अब अगेन यहाँ पे क्या है, इट वर द, यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है, इट। सब्जेक्ट क्या है, इट। इट कैसा सब्जेक्ट है, इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके लिए आया है वर, प्लूरल वर। तो ये क्या होगा हमारे पार्ट 1 में एरर है, जहाँ पे वर की जगह क्या होना चाहिए, वर की जगह वॉज होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नो टीचर, नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वॉज प्रेजेंट। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। सो यहाँ पे हमारा क्या है, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर। ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो ये क्या होगा करेक्ट, इसमें नो एरर होंगे, कोई भी एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मेड माई फ्रेंड रोट अ लेटर इन ब्लू इंक। मैंने अपने फ्रेंड से एक चिट्ठी लिखवाई ब्लू इंक में। तो यहाँ पे मेड माई फ्रेंड जब हम यूज़ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई मेड माई फ्रेंड राइट अ लेटर, ना कि रोट अ लेटर। मैंने अपने दोस्त से एक चिट्ठी लिखवाया। आई मेड, यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये हमारा क्या है, पास्ट है। तो यहाँ पे फिर से फ्रेंड रोट नहीं होगा, फ्रेंड राइट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं अपने 13th क्वेश्चन पे। आई वुड रैदर हेल्प माई सिस्टर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वुड है। तो वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प, ये बिल्कुल सही है, यानी कि इस वाले सेंटेंस में भी क्या है, कोई एरर नहीं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इन सारी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी किया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।